Salam everyone, hope you all will be fine. Today we are going to discuss the topic of the DNA repair in यूकैरियोट्स। तो हमने जैसे कि पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो रिपेयर मैकेनिज़्म यूकैरियोट्स में होता है वो न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन मैकेनिज़्म होता है एक्चुअली, और इसके हमने दो फर्दर इसको प्रोसेस में डिवाइड किया, ग्लोबल जीनोम में और ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज़्म। ठीक है, तो इस पर सबसे पहले हमने ग्लोबल जीनोम में पहली बात ये डिस्कस की कि एक हमारी डिजीज़ होती है ज़ीरोडोमा पिगमेंटेशन, जो कि बेसिकली हमारी तब होती है जब हमारी स्किन यूवी रेडिएशन से एक्सपोज होती है। ठीक है, तो हमें तब ये वाली डिजीज़ होती है ज़ीरोडोमा पिगमेंटेशन। तो हमने क्या किया कि जब इस डिज़ीज़ के पेशेंट्स को और नॉर्मल पेशेंट्स को जब हमने कंपेयर आउट किया उनके जीनोम को, तो हमने देखा कि 8 म्यूटेशंस जो थी, यानी इस डिज़ीज़ के पेशेंट्स में 8 म्यूटेशंस आ रही थी जिसकी वजह से स्किन कैंसर कॉज हो रहा था। तो ये हमने एक छोटा सा व्यू लिया इस डिजीज़ का। तो अब होता क्या है कि हमारा डीएनए इसमें जो है यूवी रेडिएशन के एक्सपोजर की वजह से ज़ीरोडोमा पिगमेंटेशन हो गई है, एक डैमेज आ गया, म्यूटेशन आ गई है। तो अब हमारा ग्लोबल जीनोम कैसे उसे जो है वो रिपेयर करेगा। तो इसमें डिफरेंट जो है वो एंजाइम्स ही इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहली जो प्रोटीन, एंजाइम्स है बेसिकली प्रोटीन, तो सबसे पहली जो प्रोटीन या एंजाइम हमारे पास आके जुड़ेगा वो है XPC, XPA एंड WHR23B। ये जो ऊपर वाले स्ट्रैंड पे मैंने 2 रेड बॉल्स बनाए हैं वो दरअसल XPC और XPA है, और नीचे वाले स्ट्रैंड पे WHR23B है। ये तीनों जो हैं ये बेसिकली दे आर रिकग्नाइजिंग द डैमेज, यानी ये तीनों जो हैं वो एक कम्प्लेक्स बनाएंगे और ये डीएनए पे अटैच होके डैमेज को रिकग्नाइज करेंगे। ओके, तो उसके बाद जो है ये रिकग्नाइज करने के बाद उस डैमेज रीजन को बिल्कुल हल्का सा मेल्ट आउट कर देंगे। ठीक है, अब नंबर 2 पे हमारे पास 2 और एंजाइम्स आएंगे, XPB एंड XPD। ये आके इस डैमेज वाले पार्ट को मज़ीद मेल्ट करेंगे। इनकी एक्टिविटी बेसिकली जस्ट लाइक हेलिकेज होती है। जैसे हमें पता है कि हेलिकेज जो होता है वो डीएनए स्ट्रैंड्स को अनबाइंड करता है। तो XPB और XPD जो हैं वो आके जो डैमेज पार्ट है उनको जो है अनबाइंड कर देगा, उनको खोल देगा। ठीक है, और बेसिकली ये दोनों जो हैं प्रोटीन्स ये TF2H के सब यूनिट्स हैं, यानी TF2H हमारा एक एंजाइम है और इसके सब यूनिट्स हैं XPB और XPD। ठीक है, अब हमारा ओपन आउट हो गया डैमेज रीजन। अब क्या होगा, हमारे 2 मज़ीद एंजाइम्स आएंगे। ये सही से नज़र नहीं आ रहे, ये जो मैंने स्ट्रैंड बनाया हुआ ब्लैक में, इसके ऊपर आके XPF और XPG आके जुड़ जाएंगे। इन दोनों के ये दोनों जो प्रोटीन्स हैं ये बेसिकली इनकी न्यूक्लियस एक्टिविटी होती है, यानी ये दे बिहेव एज अ न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस हमें पता है कि इसका जो काम होता है वो कटिंग का होता है, यानी डीएनए स्ट्रैंड्स की कटिंग करता है। तो अब XPF और XPG आके जो है XPF 5 प्राइम पे जुड़ जाएगा और XPG जो है वो 3 प्राइम पे जुड़ जाएगा, और ये आके दोनों साइडों से डैमेज पोर्शन को कट आउट कर देंगे। और फिर वैसे ही जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा कि आके फिर सेकंड लास्ट नंबर पे पॉलीमरेज आएगा, जो कि आके हमारे गैप को सही न्यूक्लियोटाइड से फिल आउट कर देगा, और एंड पे लाइगेज आके उससे जॉइन आउट कर देगा। और उसके बाद जो हमारा दूसरा प्रोसेस है दैट इज़ ट्रांसक्रिप्शन कपल्ड न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज़्म। तो इसमें हमारा ये बहुत ही सिंपल है कि हमें पता है ट्रांसक्रिप्शन में जो है पॉलीमरेज जो है वो स्ट्रैंड्स के ओपन होने के बाद पॉलीमरेज जो है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे मूव आउट कर रहा होता है और जो है वो ट्रांसक्रिप्शन कर रहा होता है, यानी डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना रहा होता है। तो क्या है कि पॉलीमरेज जब मूव आउट कर रहा होता है तो पॉलीमरेज खुद ही रास्ते में किसी जब डैमेज को देखता है वो खुद ही उसको रिकग्नाइज कर लेता है, और रिकग्नाइज करने के बाद वो सारे जो प्रोटीन्स हमारी न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज़्म की जो प्रोटीन्स हैं उनको जो है वो बुला लेता है, उनको हाजिर कर लेता है, उनको एक्टिव कर लेता है, और फिर वो प्रोटीन्स आके न्यूक्लियोटाइड एक्सेशन रिपेयर मैकेनिज़्म के तहत जो है वो हमारा डैमेज जो है वो ट्रू आउट कर देती हैं, उसे रिमूव आउट कर देती हैं, उसको रिप्लेस कर देती हैं सही वाले न्यूक्लियोटाइड से, और उसके बाद हमारा जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो कंटिन्यू हो जाती है। थैंक यू सो मच, आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। अल्लाह हाफिज़।